नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे या जबरदस्त होंगे। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कई सारे विभिन्न प्रकार के अद्भुत जो भोजन होते हैं उनका जश्न मनाने और अनेक पकवानों के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें भूखमरी एक बड़ी समस्या है और इसी से निपटने की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी और इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, जागरूकता की कमी को पूर्ति करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1945 से की गई थी। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग खाद्य और कृषि संगठन इसकी स्थापना की गई, उसी समय से ही इस दिवस की शुरुआत की गई। इसी के साथ आज ही के दिन डिक्शनरी डे मनाया जाता है। डिक्शनरी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किसी भी वर्ड को एक भाषा से दूसरे भाषा में जानने के लिए या एक ही शब्द के कई सारे समानार्थी वर्डों को यूज करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं। और इसी डिक्शनरी के आविष्कारक नोआह वेब्स्टर, इसके सम्मान में यह दिवस को आयोजित किया जाता है। इन्होंने ही अमेरिकन डिक्शनरी की खोज की थी। यह डिक्शनरी डे हमें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए और अपने बातचीत करने के तरीके को बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। और आज ही के दिन एक और दिवस मनाया जाता है स्टीव जॉब्स का दिवस, अर्थात जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर स्टीव जॉब्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कैलिफोर्निया के गवर्नर के द्वारा की गई थी सन 2011 में। जब 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो इसी दिन को कैलिफोर्निया के गवर्नर द्वारा घोषित किया गया कि स्टीव जॉब्स डे मनाया जाएगा। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। आज 3 दिवस को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, डिक्शनरी डे और स्टीव जॉब्स डे। तो इन 3 दिवसों को आप याद रखेंगे। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। अपने भारत देश को IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसके द्वारा आमंत्रित किया गया है कि हमारा भारत देश IEA का पूर्णकालिक सदस्य बन जाए। अब यहाँ पे IEA की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल है। कौन है? फतेह बिरोल। अभी हाल ही में ही IEA के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था। यह रिपोर्ट स्वच्छ एनर्जी संक्रमण के लिए इस महत्वपूर्ण समय में आगे बढ़ने के अवसरों, लाभों और जोखिमों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका प्रदान करेगा। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पाकिस्तान टॉप 10 अधिक विदेशी ऋण वाले देशों में शामिल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप मैप में दिख रही है पाकिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अब यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। यहीं पे अगर पूछे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन, मैकमोहन रेखा। और यहीं पे अगर पूछ दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो डूरंड रेखा। इन तीनों रेखाओं को आप याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सौरव गांगुली को कोका कोला इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोबारा से नियुक्त किया है, अर्थात उसका जो कार्यकाल था उसको और बढ़ाया है। इससे पहले वो 2017 में कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े थे और अभी तक के कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे और अभी विस्तार करके और आगे समय के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है।
चूंकि यहाँ पे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन सभी को आप पढ़ लेंगे और इन सभी को याद कर लेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जाएगा चीन। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। इसे चीन ने अपने उत्तरी साक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। चीन से रिलेटेड एक और करंट अफेयर याद रखेंगे कि अभी हाल ही में इसने जुरोंग नाम का मार्स मिशन को लॉन्च किया था। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जाएगा 101वां। 101वें स्थान पर हमारा भारत देश पहुंच चुका है। इससे पहले 2020 में वो 94वां स्थान पर था। अभी 7 स्थान नीचे गिर करके 101वां स्थान पर पहुंच गया है। ये जो इंडेक्स है वो 116 देशों के बीच में होता है, जिसमें से हमारे भारत को 101वां स्थान मिला है। अगर यहीं पे हम लोग हमारे भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को 92वां स्थान मिला है, म्यांमार 91वां स्थान पर है और नेपाल और बांग्लादेश 76 स्थान पर है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्ल्ड हंगर हिल्फ के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इस इंडेक्स में अभी शीर्ष में कितने देश हैं? तो कुल 18 देश इसके शीर्ष स्थान पर स्थित है, जिनमें चीन, ब्राजील, कुवैत ये 3 देश भी इसमें शामिल है। अभी हाल ही में जारी कुछ इंडेक्स को अगर देख ले तो हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इसमें भारत के स्थान 90वां था और इसमें अगर पहले स्थान की बात करें तो जापान और सिंगापुर इन दोनों के पासपोर्ट पहले स्थान पर थे। और इससे पहले एक और इंडेक्स लॉन्च किया गया था, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसे सर्फ सार्क के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें फर्स्ट रैंक पर थे डेनमार्क, सेकंड रैंक पर थे दक्षिण कोरिया और थर्ड रैंक पर थे फिनलैंड और भारत के स्थान 59वां था। तो इतनी सारी बातों को आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी बेंगलोर की एक लड़की है जो इंटरप्रेनर है और इन्हें ही मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज दिया गया है। इनको पिछले साल की जो विजेता थी तन्वी खरोटे, इसके द्वारा ताज पहनाया गया है। यह प्रथा चलती आती है कि जो भी पिछले साल की विजेता होती है वो ही नए साल के विजेता को ताज पहनाती है। ये जो मिस अर्थ इंडिया है और ऐसे कई सारे जो पुरस्कार होते हैं वो सभी अभी जो करंट के एग्जाम होने वाले, जैसे एसएससी एमटीएस हो रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो रहा है या आगे में कोई भी एग्जाम होंगे, उन सभी क्वेश्चन में करंट के पूछे जाते हैं। इसके साथ ही 2 और पुरस्कार आते हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। ये 2 पुरस्कार कई सारे एग्जामों में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इन 2 चीजों को आप हमेशा याद रखेंगे। अब यहीं पे अगर बात की जाए कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी और भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, तो मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। इन 2 फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फायरबोल्ट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।